100 ग्राम एक खिलाड़ी के सपने को तोड़ने के लिए इतना काफी है। अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक के फाइनल में से जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था तो पूरा देश रो पड़ा था। टूट चुकी विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। सबने सोचा कहानी खत्म हो चुकी है, पर ऐसा नहीं था। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा शर्मा और आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट की अखाड़े से लेके कोर्ट रूम तक की लड़ाई के बारे में। आज मई 2026 विनेश फोगाट फिर से इस देश की हेडलाइन बन चुकी है, लेकिन इस बार लड़ाई अखाड़े से नहीं बल्कि कोर्ट रूम से चल रही है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चल रही है। आखिर एक मैटरनिटी लीव इस खेल की सबसे बड़ी कानूनी जंग कैसे बन गई, आइए समझते हैं आसान भाषा में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पेरिस से हताश विनेश ने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू किया। मातृत्व के कारण थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। फिर जुलाई 2025 में उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और माँ की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने देश की तैयारी में भी जुट गई। फिर जनवरी 2026 में इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन्हें पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी। विनेश का अगला लक्ष्य साफ था, 2026 के एशियन गेम्स। लेकिन जब विनेश ने वापस आने की कोशिश की तो WFI का एक नया नियम उनके आगे खड़ा हो गया। वो था कि एशियन गेम्स के ट्रायल्स में केवल वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने 2025 और 26 के घरेलू मैचों में मेडल जीते हों। और चूंकि विनेश फोगाट उस समय मैटरनिटी लीव पर थी 2025 और 26 में, तो उन्होंने उन घरेलू खेलों में हिस्सा नहीं ले पाया था, इसीलिए उन्हें फेडरेशन के नियम के अनुसार बाहर कर दिया। फेडरेशन का तर्क था कि वो केवल नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पेरिस में होने वाली घटना को देश के लिए शर्मिंदगी तक कह दिया और डोपिंग से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों का हवाला देते हुए शोकोज भी थमा दिया। लेकिन विनेश फोगाट डरी नहीं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उन्होंने फेडरेशन के नियम को भेदभावपूर्ण माना और विनेश पर लगे हुए सारे एलिगेशंस को गलत माना। कोर्ट ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी का मां बनना उसके खेल को खत्म करने का बहाना कैसे हो सकता है। कोर्ट ने साफ किया एशियन गेम्स ट्रायल्स में विनेश फोगाट को एंट्री दी जाए। कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। फेडरेशन हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने चला जाता है, वो भी ट्रायल्स के सिर्फ एक दिन पहले। फेडरेशन नहीं चाहता था कि विनेश फोगाट इन ट्रायल्स गेम्स में खेले। सुप्रीम कोर्ट में बहस गर्म थी। जजों ने कहा कि बार बार खेलों का कोर्ट में आना सही नहीं। जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामला है, इन सब में देश पहले। सुप्रीम कोर्ट ये जानता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। विनेश फोगाट का देश के लिए योगदान और समर्पण याद करते हुए बेंच ने कहा कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो कोई आम एथलीट नहीं है और आखिरी टाइम पर विनेश को रोकना सही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने WFI की याचिका को खारिज कर दिया और विनेश को ट्रायल्स के लिए हरी झंडी दे दी। किसी भी तरह की बेईमानी को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा कि विनेश की पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उस पर नजर पूरी तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रखी जाएगी। कानूनी लड़ाई 1 जून को भी लड़ी जाएगी, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए विनेश अखाड़े में उतर चुके। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ अखाड़े में नहीं बल्कि अपनी हक के लिए भी सबसे बड़ी चैंपियन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फेडरेशन को मैटरनिटी लीव के लिए प्रोटेक्शन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, एक माँ बनने के लिए या सच में एक लड़की को लड़ना पड़ेगा वर्तमान की स्थिति में भी? अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं और इन सब में किसकी गलती है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे वो भी बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे फॉलो कीजिए और इसे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि एक खिलाड़ी को अपने हक के लिए कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ी।